जेनेसिस, दी बिगिनिंग। एक समय था जब पूरा यूनिवर्स बस एक छोटा सा बिंदु था, बहुत ही छोटा और बहुत ही गर्म। फिर आया बिग बैंग, स्पेस खुद फट गया, तेजी से फैलता गया। यही हमारे यूनिवर्स का जन्म था। इस आग के कैओस से यूनिवर्स ठंडा हुआ और फैला। पार्टिकल्स बने, फिर एटम्स, और जैसा आज हम देखते हैं वैसा कॉस्मॉस बनने लगा। ये शुरुआती यूनिवर्स आज जैसा ग्रैंड नहीं था। ये बस फंडामेंटल पार्टिकल्स, एनर्जी और फोर्सेस का एक कैओटिक सूप था जो अनइमेजिनेबल स्पीड से इंटरैक्ट कर रहे थे। युगों युगों से ग्रेविटी ने हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादलों को आकार दिया। ये बादल अपनी ही इमेंस ग्रेविटी से खींचे चले आ रहे थे और कोलैप्स होने लगे। इस इंटेंस प्रेशर ने पहले सितारों को जलाया, यूनिवर्स को अरबों सूरज की रोशनी से जगमगा दिया। द एक्सपेंडिंग कैनवस सिंगुलैरिटी से गैलेक्सी तक। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता गया, सितारे मैसिव स्ट्रक्चर्स में इकट्ठा होने लगे, गैलेक्सी। ये गैलेक्सी, सितारों, गैस और धूल के विशाल द्वीप पूरे कॉस्मॉस में फैले हुए हैं। बिग बैंग के शुरुआती बल से प्रेरित होकर ये अब भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हम दूर की गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश में इस एक्सपेंशन का प्रमाण देखते हैं। स्पेस से गुजरते हुए यह प्रकाश फैलता है, स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर शिफ्ट होता है। यह फिनोमेनॉन, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं, बिग बैंग और ऑनगोइंग एक्सपेंशन का एक की एविडेंस है। कॉस्मिक ब्लूप्रिंट्स, बिग बैंग की गूंज। बिग बैंग कोई साइलेंट इवेंट नहीं था, इसने एक फेंट आफ्टरग्लो छोड़ा, रेडिएशन की एक विस्पर जो पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है। यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB बिग बैंग के सिर्फ 3,80,000 साल बाद के यूनिवर्स का एक स्नैपशॉट है। CMB को स्टडी करना टाइम में पीछे देखने जैसा है। यह हमें अर्ली यूनिवर्स के कंपोजिशन, टेम्परेचर और यहां तक कि उसकी जियोमेट्री के बारे में बताता है। यह बिग बैंग थ्योरी के लिए क्रूशियल एविडेंस देता है और यूनिवर्स के एवोल्यूशन को समझने में हमारी मदद करता है। आइलैंड्स इन दी वॉइड, सितारों और गैलेक्सी की एक टैपेस्ट्री। इन गैलेक्सी के अंदर सितारे जीते और मरते हैं। मैसिव स्टार्स तेज और ब्राइट जलते हैं और अंत में सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड होते हैं। ये एक्सप्लोजन्स भारी एलिमेंट्स, प्लैनेट्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स को पूरे स्पेस में स्कैटर करते हैं। हमारा अपना सोलर सिस्टम हमारी पृथ्वी सहित ऐसे ही स्टेलर रेमनेंट से बना है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों में से एक है और मिल्की वे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सी में से एक है। कॉस्मोस का शीयर स्केल और डाइवर्सिटी वाकई ऑ इंस्पायरिंग है। सेक्शन 5, द मिरेकल ऑन ऑफ लाइफ, स्टारडस्ट से सेंटियंस तक। कम से कम एक प्लैनेट पर, हमारी अपनी पृथ्वी पर, लाइफ के इमर्ज होने के लिए कंडीशंस बिल्कुल सही थीं। सबसे सिंपलेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लेकर प्लांट्स और एनिमल्स की कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी तक, पृथ्वी पर लाइफ यूनिवर्स की वंडर्स क्रिएट करने की क्षमता का प्रमाण है। हम ह्यूमंस सोचने, क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की हमारी क्षमता के साथ इस कॉस्मिक स्टोरी का एक प्रोडक्ट हैं। हम स्टारडस्ट हैं, मरते हुए सितारों के दिलों में बने हैं। हम अपने अंदर कॉस्मॉस की लेगेसी रखते हैं और इस ग्रैंड स्कीम में अपनी जगह को समझने की एक इनेट डिजायर से प्रेरित हैं। सेक्शन 6, ह्यूमैनिटी का उदय, सितारों तक पहुंचना। हमारे सबसे पहले एंसेस्टर्स से जो रात के आकाश को देखते थे, लेकर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स तक जो पावरफुल टेलीस्कोप्स से देखते हैं, इंसान हमेशा से कॉस्मॉस से फैसिनेटेड रहे हैं। हमने अपने सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्सों में प्रोब्स भेजे हैं, मार्स पर रोवर्स उतारे हैं और चांद पर भी चले हैं। ये अचीवमेंट्स सिर्फ टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स ही नहीं है, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन और नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने की हमारी इच्छा का भी प्रमाण है। ये कुछ सबसे फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की दिशा में स्टेप्स हैं। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं और क्या है वहां? सेक्शन 7, डार्क मिस्ट्रीज और कॉस्मिक एनिग्मा। हमारी प्रोग्रेस के बावजूद यूनिवर्स रहस्यों से भरा है। हम जानते हैं कि विजिबल मैटर, जो स्टार्स और गैलेक्सीज हम देख सकते हैं, यूनिवर्स के टोटल मास और एनर्जी का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है इनविजिबल फोर्सेस, जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। डार्क मैटर की ग्रेविटी गैलेक्सी को एक साथ रखती है, जबकि डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन को ड्राइव कर रही है। इन मिस्ट्रीज को सुलझाना मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सेक्शन 8, सितारों के बीच एक भविष्य कॉस्मोस को कॉलोनाइज करना। आगे देखते हुए मानवता स्पेस में आगे बढ़ने का सपना देखती है। हम चांद पर परमानेंट बेसिस बनाने, मार्स पर क्रूड मिशंस लॉन्च करने और शायद दूर भविष्य में दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने की कल्पना करते हैं। इन एंडेवर्स के लिए इमेंस टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल हर्डल्स को पार करना होगा, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं।
दूसरे वर्ल्ड्स को कॉलोनाइज करना पृथ्वी के बाहर हमारी स्पीशीज के सर्वाइवल को इंश्योर करेगा, हमें न्यू रिसोर्सेज तक पहुंच प्रदान करेगा और हमें एक नए वांटेज पॉइंट से यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखने देगा। सेक्शन 9, दी अनएंडिंग स्टोरी, संभावनाओं का एक कॉस्मोस। यूनिवर्स की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। हर नई डिस्कवरी, हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें कॉस्मोस में अपनी जगह को समझने के करीब लाती है। यूनिवर्स विशाल, रहस्यमय और ऑ इंस्पायरिंग है और यह हमें एक्सप्लोर, डिस्कवर और ड्रीम करने के लिए लगातार बेकन करता है। जैसे जैसे हम कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन के अपने जर्नी को जारी रखते हैं, एक बात निश्चित है, यूनिवर्स हमें सरप्राइज, चैलेंज और इंस्पायर करता रहेगा जेनरेशंस टू कम। कॉस्मोस पॉसिबिलिटीज का एक एंडलेस फ्रंटियर है और इसके सीक्रेट्स को अनरैवल करना हम पर निर्भर है। यार सोचो, हम इंसान जब तारों को देखते हैं ना, तो कितने सारे ख्वाब देखते हैं। एडवांस्ड स्पेस ट्रैवल से लेकर दूर के प्लैनेट्स पे बसने तक, फ्यूचर में एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के कितने सारे मौके हैं। जरा सोचो, ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो गैलेक्सीज के बीच के फासले को चुटकियों में तय कर सकें, या फिर मंगल ग्रह और उससे भी आगे सस्टेनेबल कॉलोनीज। हम एक नए जमाने की दहलीज पर खड़े हैं जहां हमारे यूनिवर्स की सीमाएं फैल रही हैं और हमारी टेक्नोलॉजी हमारे सबसे बड़े सपनों को भी पकड़ रही है। आज के इनोवेशन कल की बड़ी उपलब्धियों की नींव है। हर मिशन, हर ब्रेक थ्रू के साथ हम मल्टीप्लेनेटरी स्पीशीज बनने के और करीब पहुंच रहे हैं। आगे के चैलेंज बहुत बड़े हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स भी कमाल के हैं। कॉस्मोस सिर्फ हमारे वजूद का बैकड्रॉप नहीं है, ये एक फ्रंटियर है जो हमें एक्सप्लोर करने, सीखने और ग्रो करने के लिए बुला रहा है। मिलजुल कर और पूरी लगन से हम यूनिवर्स के राज खोल सकते हैं और एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां इंसान तारों के बीच फल फूल सके। ये सफर अभी शुरू हुआ है और ये रास्ता बेहिसाब मौकों से भरा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इसे अपने हाथों में लेना हमारे ऊपर है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की खोज की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल हमारे दिमाग में बार बार आता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? वैज्ञानिक पृथ्वी के बाहर जीवन खोजने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी और दूर की दुनिया में जाने वाले मिशन के साथ एलियन जीवन की खोज हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती रहती है और हमारे वैज्ञानिक प्रयासों को आगे बढ़ाती है। सोचो, रोवर्स और प्रोब्स मंगल ग्रह की सतह पर घूम रहे हैं, बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं का विश्लेषण कर रहे हैं और यहाँ तक कि हमारी आकाश गंगा के दूर दराज के इलाकों में भी जा रहे हैं। हर मिशन हमें अपने ग्रह से परे जीवन के रहस्यों को उजागर करने के करीब लाता है। हम अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में छिपे हुए सूक्ष्म जीवन, बायो सिग्नेचर या यहाँ तक कि उन्नत सभ्यताओं के संकेतों की तलाश करते हैं। रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लैनेट की खोज ने हमारी खोज को और तेज कर दिया है। दूसरे सितारों की परिक्रमा करने वाले ये दूर के ग्रह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का वादा करते हैं। शक्तिशाली दूरबीनों और नए अंतरिक्ष मिशनों के लॉन्च के साथ हम अपने सौर मंडल से बहुत दूर इन संभावित घरों का पता लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमारी गहरी इच्छाओं को दर्शाती है, जुड़ने, समझने और ब्रह्मांड में अपनी जगह खोजने की। एलियन जीवन की खोज मानव जिज्ञासा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी अदम्य इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम इस अविश्वसनीय यात्रा को जारी रखते हैं, हर खोज, डेटा का हर टुकड़ा हमें सदियों पुराने सवाल का जवाब देने के करीब लाता है। क्या हम अकेले हैं? ब्रह्मांड अपने रहस्यों को कसकर पकड़े हुए है, लेकिन दृढ़ संकल्प और कुशाग्र बुद्धि के साथ हम एक दिन पृथ्वी से परे जीवन के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। हमारे साथ इस महान यात्रा में शामिल हों, इस उम्मीद से प्रेरित होकर कि कहीं न कहीं ब्रह्मांड के विशाल ताने बाने में हमें अपने जैसे ही कोई मिल सकता है। यूनिवर्स लगातार बदल रहा है। तारों के जन्म से लेकर गैलेक्सीज के बनने तक ये ब्रह्मांड का नृत्य है जहां कुछ बनता है, कुछ बिगड़ता है। अरबों सालों से ग्रेविटी ने इन विशाल चीजों को आकार दिया है, जैसे स्पाइरल गैलेक्सीज और ग्लोबुलर क्लस्टर्स। स्टार्स गैस और धूल के घने बादलों में पैदा होते हैं और उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। वो अपनी जिंदगी जीते हैं, चमकते हैं और फिर एक दिन सुपरनोवा बनकर खत्म हो जाते हैं और उनके एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं। यही एलिमेंट्स नए स्टार्स, प्लैनेट्स और यहाँ तक कि लाइफ के लिए भी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं और मिल जाती हैं और बड़ी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाती है। ये सब चलता रहता है, नए स्टार्स बनते हैं और पुराने खत्म होते हैं। ब्लैक होल्स, जो बड़े स्टार्स के रहस्यमयी अवशेष होते हैं, गैलेक्सीज के सेंटर में रहते हैं और अपनी ग्रेविटी से अपने आसपास की चीजों को प्रभावित करते हैं।
यूनिवर्स का विस्तार डार्क एनर्जी की वजह से समय के साथ तेज होता जा रहा है और स्पेस को खींच रहा है। ये कॉस्मिक इवोल्यूशन यूनिवर्स के बदलते हुए नेचर को दिखाता है। जब हम रात में आसमान को देखते हैं, हम अरबों सालों की कहानी देखते हैं, जहां कुछ बनता है, कुछ बिगड़ता है और फिर से कुछ नया बनता है। हमारे साथ इस सफर पर चलें और यूनिवर्स के इवोल्यूशन को एक्सप्लोर करें और कॉस्मोस की खूबसूरती और कॉम्प्लेक्सिटी को समझें। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये दो रहस्यमयी ताकतें हैं जो हमारे ब्रह्मांड को चलाती हैं। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है अगर हम ब्रह्मांड के राज खोलना चाहते हैं। डार्क मैटर भले ही दिखता नहीं, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड का 70% हिस्सा है। ये लाइट को ना तो छोड़ता है, ना सोखता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है। मतलब इसे नॉर्मल तरीकों से देखना नामुमकिन है। फिर भी हम इसका असर देख सकते हैं, जैसे ये स्टार्स और गैलेक्सीज पर ग्रेविटी का असर डालता है। ये एक तरह का ब्रह्मांडी ढांचा है जो सभी गैलेक्सीज को एक साथ रखता है और उनके घूमने को भी प्रभावित करता है। दूसरी तरफ डार्क एनर्जी और भी ज्यादा रहस्यमयी है। ये ब्रह्मांड का लगभग 80% हिस्सा है। माना जाता है कि यही ब्रह्मांड के तेजी से फैलने की वजह है। ये ग्रेविटी के बिल्कुल उल्टा काम करती है, गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेलती है और वो भी तेजी से। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिलकर ब्रह्मांड की किस्मत लिखते हैं। डार्क मैटर इकट्ठा होकर ब्रह्मांडी ढांचे बनाता है, जबकि डार्क एनर्जी उन्हें अलग करती है। खिंचाव और धक्का, इन दोनों के बीच का ये नाजुक संतुलन ही ब्रह्मांड के भविष्य का फैसला करता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं इन ब्रह्मांडी रहस्यों को सुलझाने में। धरती और अंतरिक्ष में एडवांस टेलीस्कोप और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से वो ऐसे छोटे छोटे सुराग ढूंढ रहे हैं जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के असली रूप को सामने ला सकें। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हर नई खोज हमें इन अदृश्य ताकतों को समझने के करीब लाती है। हमारे साथ इस सफर में शामिल हों, अनजान को एक्सप्लोर करें और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के राज खोलें। ब्रह्मांड का भविष्य यार सोचने वाली बात है। क्या ये हमेशा फैलता रहेगा या फिर एक दिन सिकुड़ जाएगा? ये ब्रह्मांड का अंत सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के राज खोलते जाते हैं, वैसे वैसे हमें बहुत गहरे सवालों का सामना करना पड़ता है। हम जो कुछ भी जानते हैं, उसका आखिरी अंजाम क्या होगा? वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज बताई हैं कि ब्रह्मांड कैसे खत्म हो सकता है, और हर एक थ्योरी पिछले वाली से भी ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाली है। एक थ्योरी है बिग फ्रीज, जिसमें ब्रह्मांड तब तक फैलता रहेगा जब तक कि सब कुछ ठंडा नहीं हो जाता। इसमें तारे बुझ जाएंगे, गैलेक्सीज दूर चले जाएंगे और ब्रह्मांड एकदम अंधेरा, ठंडा और वीरान हो जाएगा। सोचो। एक और थ्योरी है बिग क्रंच, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड का फैलाव एक दिन उल्टा हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण सब कुछ वापस खींच लेगा और सब कुछ एक छोटे से बिंदु में सिमट जाएगा, जैसे दिल्ली का सारा ट्रैफिक एक जगह। फिर है बिग रिप, जो डार्क एनर्जी की वजह से होगा। अगर डार्क एनर्जी का असर बढ़ता गया तो ये गैलेक्सीज, तारों, ग्रहों और एटम्स तक को फाड़ सकता है। ये सोच के ही रूह कांप जाती है। ये थ्योरीज भले ही अभी सिर्फ थ्योरीज हैं, फिर भी हमारी सोच की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। ब्रह्मांड का अंत सिर्फ एक वैज्ञानिक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा फिलोसॉफिकल सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में खोज करते हैं, वैसे वैसे हम इन सवालों के जवाब के करीब पहुंचते जाते हैं। ब्रह्मांड के अंत को समझने का सफर भी उतना ही जरूरी है जितना कि मंजिल। तो चलो हमारे साथ आओ, इन ब्रह्मांडीय रहस्यों में खो जाओ। ब्रह्मांड के अंत के राज और हमारे लिए इसके मायने जानने की कोशिश करो। गैप 2S।